Malik and today I am going to share my new video about merchandise inventory। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अंदर हम लोग बेसिकली ये सीखेंगे कि कंपनी किस तरह से अपनी इन्वेंट्री को परचेज़ करती है और सेल करती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के जो 2 बेसिक मेथड्स होते हैं वो हैं परपीचुअल एंड पीरियोडिक। परपीचुअल के अंदर भी हम लोग 3 मेथड्स को फॉलो करते हैं, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। एंड सेम एज पीरियोडिक के अंदर भी हम लोग 3 मेथड्स को फॉलो करते हैं, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। बट दोनों को सॉल्व करने का जो मेथड है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम परपीचुअल के अंदर रहते हुए किस तरह से लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज का परफॉर्म कर सकते हैं। और सेकंड वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि हम लोग पीरियोडिक सिस्टम में किस तरह से इन तीनों मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डेफिनेशन शेयर कर रही हूँ कि रॉ मटेरियल एंड सप्लाई, सेमी फिनिश एंड फिनिश गुड्स एंड मर्चेंडाइज ऑन हैंड एंड इन ट्रांसिट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इन्वेंट्री बेसिकली वो रॉ मटेरियल होता है जो कि आपके पास स्टार्टिंग में होता है कि किस तरह से आप उस मटेरियल को यूज़ करके अपनी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बना सकते हो। पहले वो सेमी फिनिश होती है क्योंकि वो आधी कंप्लीटेड होती हैं, फिर बाद में वो फिनिश गुड्स में तब्दील हो जाती हैं, फिर बाद में आप उसको सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, सेल आउट करते हो, फिर आप आगे जाके कुछ इन्वेंट्री और परचेज़ भी करते हो। इस तरह से जो है आपके बिज़नेस में ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं परचेज़ की और सेल्स की। पीरियोडिक और परपीचुअल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि 2 मेथड्स हैं बेसिकली हमारे पास, पीरियोडिक सिस्टम और परपीचुअल सिस्टम। दोनों मेथड्स में हमारे पास 3 बेसिक मेथड्स होंगे, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर करी वो है परपीचुअल सिस्टम का। परपीचुअल सिस्टम में हम लोग 3 मेथड्स को फॉलो करेंगे, मूविंग एवरेज मेथड, फीफो मेथड एंड लीफो मेथड। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी फीफो मेथड। फीफो मेथड के अंदर हम ये देखेंगे किस तरह से हम लोग बैलेंसिंग के बाद, आफ्टर बैलेंसिंग, सबसे पहले हमें टॉप पे अपना बैलेंस मेंशन करना होता है कि महीने के स्टार्टिंग में एट दी स्टार्ट ऑफ द मंथ हमारे पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है। जितनी इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद होती है उसके बाद हम और इन्वेंट्री की परचेजिंग करते हैं, सेल करते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्या बचती है। मतलब बेसिकली जो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद होती है उसके बाद मैं और परचेजिंग करती हूँ और उसी इन्वेंट्री से मैं सेल करती हूँ। उसके बाद मुझे पता चलता है कि महीने के आखिर में मेरे पास कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कितनी इन्वेंट्री जो है वो बिक चुकी है और कितनी इन्वेंट्री मेरे पास आखिर में बच जाती है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी यूज इन कॉस्टिंग इन्वेंट्री ऑन अक्टूबर 31 के अंदर हमने ये सारी ट्रांजेक्शन्स किए। अक्टूबर के अंदर इन्वेंट्री ऑन अक्टूबर 1 जो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी अक्टूबर के महीने में वो थी 800 यूनिट्स थे और रेट था 1.60, मतलब एक यूनिट पे इतना रेट अप्लाई होता है। तो अगर मैं यूनिट्स को मल्टीप्लाई करूँगी रेट से तो मुझे टोटल अमाउंट पता चल जाएगी। तो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करी हूँ लीफो मेथड। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी फीफो मेथड। फीफो मेथड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालोगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, सबसे मेन हेडिंग होगी आपकी, और फिर आप बताओगे कि आप कौन सा मेथड यूज़ करो, यूजिंग परपीचुअल मेथड। एंड थर्ड वन कि आप परपीचुअल सिस्टम के अंदर कौन सा मेथड इस्तेमाल करो, फीफो मेथड इस्तेमाल करें आप। ठीक है, फीफो मेथड इन परपीचुअल फर्स्ट आउट। जब हम परपीचुअल मेथड फॉलो करते हैं फीफो का तो हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो हम लोग पहले ख़रीदते हैं उसी को हम पहले सेल आउट करते हैं। अब मैं आगे जाके आपके साथ सोल्यूशन शेयर करूँगी तो आपको और इसका मतलब समझ में आएगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। इस तरह से आपको पूरे कॉलम पूरा चार्ट मेंटेन करना है कि एक चार्ट आपका रिजर्व होगा डेट के लिए क्योंकि इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका कॉलम होगा परचेजेस और हम दूसरा वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं रिसीट्स, सेकेंड कॉलम आपका होगा सेल्स, आप इसके लिए इश्यूज़ का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, और थर्ड कॉलम हमारे पास बेसिक कॉलम और बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम होगा हमारे पास बैलेंस। जितनी इन्वेंट्री मेरे पास बचती जाएगी उसको मैं बैलेंसिंग करती रहूँगी साथ साथ। और परचेजेस के अंदर भी आपके पास 3 कॉलम्स होंगे, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, और बैलेंसिंग के अंदर भी सेम एज इट इज़ क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ कि इन्वेंट्री ऑन अक्टूबर 1 800 यूनिट्स एंड रुपीज़ 1.60, इट मीन्स दिस इज़ रेट। मोस्टली इन्वेंट्री सिस्टम में मुझे यूनिट्स गिवन होते हैं कि मैंने कितने यूनिट्स परचेज़ किए, कितने यूनिट्स मेरे पास ऑलरेडी मंथ के स्टार्टिंग में हैं जो कि मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाती है, और उसके ऊपर क्या रेट अप्लाई हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले आपको अपने चार्ट के अंदर आपको अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री मेंशन करनी होती है कि अक्टूबर की पहली तारीख को आपके पास कितनी इन्वेंट्री ऑलरेडी मौजूद है, आपने परचेज़ नहीं की, ऑलरेडी आपके पास मौजूद है।
इस तरह से आप अक्टूबर 1 यहाँ पे मेंशन करेंगे डेट, इन दोनों कॉलम आपको छोड़ देंगे क्योंकि हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं। 800 आपके पास क्वांटिटी है और रेट ये है। जब आप 800 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.60 से तो आपको उसकी टोटल अमाउंट पता चल जाएगी 1280। मतलब ओपनिंग जब आपने अक्टूबर मंथ स्टार्ट किया तो आपके पास इतनी इन्वेंट्री तो ऑलरेडी मौजूद थी। अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट के बाद, अच्छा डेट कभी कभी हो सकता है आपको डेट बिल्कुल आपको हो सकता है कि बिल्कुल पैटर्न वाइज ना दी हुई हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब जो ट्रांजैक्शन जिस डेट को परफॉर्म हो वो डेट हो सकता है अलाइनमेंट उसकी ख़राब हो, मतलब आगे पीछे डेट आपको गिवन हो। तो आपको खुद देखना है कि फर्स्ट के बाद अक्टूबर की कौन सी तारीख आ सकती है। 5th, तो आप 5th ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। अब 5th में चाहे परचेज़ हुआ है सेल हुआ, आपको वो रिकॉर्ड करना है। 5th के बाद आपको खुद फाइंड आउट करना है कि कौन सी डेट आएगी 9, ठीक है। तो उसकी आपको ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है, मतलब आपको डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है, लाइन वाइज नहीं करनी, डेट वाइज करनी है। हो सकता है कभी लाइन वाइज ना गिवन हो, ये आपको खुद सॉर्ट आउट करना है कि आपको इन्वेंट्री सिस्टम में हमेशा डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। फर्स्ट के बाद क्योंकि मुझे पता है कि 5th अक्टूबर आता है, 5th अक्टूबर को हमने इन्वेंट्री को परचेज़ किया, परचेज़ ऑन अक्टूबर 5th। और कितने यूनिट्स मैंने परचेज़ किए, 200 यूनिट्स, और उन 200 यूनिट्स के ऊपर रेट अप्लाई हुआ है 1.70। तो आफ्टर शोइंग द बैलेंस, मैं आप यहाँ पे डेट के नीचे बिल्कुल यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब आपको कॉलम बिल्कुल इंडिविजुअल कॉलम बनाना है, ठीक है। अक्टूबर 5th आपने क्योंकि परचेज़ किया तो आप परचेज़ के कॉलम में आ जाओगे। परचेज़ की आपने क्वांटिटी 200 और रेट उसके ऊपर अप्लाई हुआ है 1.70। जब आप 200 को मल्टीप्लाई करोगे 1.70 से तो आपके पास आ जाएगा 340 अमाउंट। अब आप बैलेंस में किस तरह से शो करेंगे, बैलेंस में सबसे पहले ऊपर वाला बैलेंस जो था आपके पास ऑलरेडी वही आपको सबसे पहले राइट करना है। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो जो हमने परचेज़ किया होता है वो आप ऊपर राइट कर देते हैं, फिर ऊपर वाला बैलेंस नीचे राइट करते हैं। क्योंकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं तो हमें बैलेंस हमेशा हर मेथड में हमें बैलेंसिंग हमेशा लाइन से करनी होती है। जो पहले हमारे पास मौजूद होता है वही हमें पहले राइट करना होता है। तो क्योंकि मेरे पास 800 क्वान्टिटी 800 यूनिट पहले मौजूद थे ऊपर बैलेंस में, तो सबसे पहले मैं वही ऊपर पूरे यहाँ से कॉपी कर दूँगी और उसके बाद जो मैंने परचेज़ किया है 5th अक्टूबर को, फिर मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी उसके नीचे। फिर मैं इस पूरी 5th अक्टूबर को इस बॉक्स को इस कॉलम को क्लोज़ कर दूँगी। आफ्टर 5th 9 अक्टूबर जो है मुझे परफॉर्म करनी है ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि 9 के बाद तो डायरेक्ट 24 आ रहा है तो 16 27, तो 5th के बाद जो है 9 ट्रांजेक्शन पे मुझे फॉलो करना है। तो 9 ट्रांजेक्शन को भी मैंने परचेज़ की, इन्वेंट्री परचेज़ ऑन अक्टूबर 9th 200 यूनिट्स और उसके ऊपर जो रेट अप्लाई हो रहा है 1.80 है। तो मैंने 9th अक्टूबर को परचेज़ किया 200 यूनिट और उसके ऊपर रेट अप्लाई हो रहा है 1/80। तो मैं उसको बिल्कुल अपनी जो मैंने फीफो का चार्ट मेंटेन किया है, 1st अक्टूबर को मैंने बैलेंस शो किया, 5th अक्टूबर को मैंने परचेज़ रिकॉर्ड की और 9th अक्टूबर को मैं फिर परचेज़ रिकॉर्ड करी हूँ। 200 यूनिट्स मैंने परचेज़ किए हैं और उसके ऊपर रेट अप्लाई हो रहा है 1/80। जब आप 200 को मल्टीप्लाई करोगे 1/80 से तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 360। अब आप बैलेंसिंग में बिल्कुल लाइन से शो करेंगे। सबसे पहले आपको 800 जो मेरे पास बैलेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड था वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद जो आपने 5th अक्टूबर को परचेज़ की पूरी बैलेंस में जिस तरह से शो हो रहा है, पहले आपको जो भी ऊपर बैलेंस शो हो रहा होगा आपको पहले वो बैलेंस पूरा आपको नीचे कॉपी करना होगा। उसके बाद जो आपने नई परचेज़ की उसको आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। इस रूल को इस मेथड में बेसिकली इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट्स पेपर में भी स्पेशली, कि वो बैलेंसिंग रिकॉर्ड गलत करते हैं, इसलिए उनका फीफो लीफो मेथड पूरा आगे पीछे जाता है, अमाउंट जो है वो आगे पीछे जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए उनका मेथड पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और पूरा रॉन्ग हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको बैलेंसिंग का बहुत ख्याल रखना है कि जो ऊपर बैलेंसिंग पहले आप लोग के पास गिवन है पहले आपको उनको नीचे बिल्कुल प्रॉपर मेंशन करना है, उसके बाद आपको नया बैलेंस रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आफ्टर 9th अक्टूबर जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 9 के बाद 24 नहीं आता, 9 के बाद मुझे 16 वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। इस तरह से आपको अलाइनमेंट का ख्याल रखना है, क्योंकि कभी भी अलाइन होकर नहीं गिवन होता, मोस्टली गिवन होता है, कभी कभी नहीं गिवन होता, तो आपको खुद डेट का ख्याल रखना है कि 1st के बाद 5th के बाद 9 और 9 के बाद डायरेक्ट 24 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे आप, 16, क्योंकि 9 के बाद 16 पहले आता है। और 16 अक्टूबर को मैंने सोल्ड किए कुछ यूनिट्स, सोल्ड ऑन अक्टूबर 16, और कितने यूनिट सोल्ड किए 400। जो मैं सोल्ड आउट करती हूँ उसका रेट गिवन नहीं होता, क्योंकि उसका रेट मुझे मेथड के हिसाब से खुद फाइंड आउट करना होता है कि अगर मैं 400 यूनिट सोल्ड कर रही हूँ तो मैं किस तरह से सोल्ड कर रही हूँ और कौन से रेट पे सोल्ड कर रही हूँ। अच्छा, अब मुझे सोल्ड आउट करना है, अक्टूबर 16 डेट मेंशन करूँगी, मैं ये वाला कॉलम छोड़ दूँगी कि अब मैं सोल्ड आउट करी।
सोल्ड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मैं कौन सा मेथड अप्लाई करी हूँ, फीफो। परपेचुअल का मैं फीफो मेथड अप्लाई करी हूँ। इट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा उसको हमें पहले ही सेल्ड आउट करना है, पहले ही सोल्ड आउट करना है, हमें उसको पुराना नहीं करना है, ठीक है। इट मीन्स जो आप पहले परचेज़ करोगे उसको आप पहले बाहर निकालो, जो पहले अंदर आया वो सबसे पहले बाहर जाएगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे टॉप पे 800 यूनिट नज़र आ रहा है, मतलब सबसे पुराने यूनिट जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो 800 हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे अगर 400 यूनिट सोल्ड आउट करना है तो इन 800 के अंदर से ही मुझे सोल्ड आउट करने होंगे। 800 के अंदर से 400 यूनिट आराम से सोल्ड आउट हो सकते हैं। अगर नहीं होते तो फिर नीचे वाले से मैं कुछ यूनिट्स ले लेती, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि 800 में से 400 यूनिट आराम से सोल्ड आउट कर सकती हूँ, तो मैंने 800 में से 400 यूनिट सोल्ड आउट किए और रेट मैंने इसी का अप्लाई किया 1.60। जब मैंने 400 को मल्टीप्लाई किया 1.60 से तो मेरे पास टोटल अमाउंट आई 640। इतने यूनिट मैंने सोल्ड आउट कर दिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फीफो मेथड से। जो सबसे पहले मेरे पास सबसे शुरू में मौजूद थे उनमें से मैंने सोल्ड आउट किए। अब मुझे बैलेंसिंग किस तरह से करनी है? बैलेंसिंग मुझे इस तरह से करनी है कि क्योंकि अब 800 यूनिट मेरे पास पूरे नहीं बचे, उसमें से मैंने कुछ सोल्ड आउट कर दिए, तो 800 में से जब मैं 400 लेस करूँगी तो मेरे पास बचेंगे 400 यूनिट्स मेरे पास 1.60 के रेट पे बचे हैं। अब मैं 400 को मल्टीप्लाई करूँगी 1.60 से और मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 640। फिर नीचे के जो दो हैं उस पर तो मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, तो वो दो ऑलरेडी मैं ऐसे ही मेंशन कर दूँगी। फीफो मेथड में हमेशा हमें एक बात का ख्याल रखना पड़ता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो पहले अंदर गया वही पहले बाहर जाएगा। तो इट मीन्स कि आपको सबसे पुराने यूनिट में से सोल्ड आउट करना होता है, और अगर वो बच जाते हो तो आप बैलेंसिंग में रिकॉर्ड कर लो, नहीं बचते तो आप बैलेंसिंग में रिकॉर्ड नहीं करो। क्योंकि मेरे पास 800 थे, उसमें से 400 किए तो बच गए, इसलिए मैंने उनको बैलेंसिंग में रिकॉर्ड किया। और फिर मैंने जो दो एंड के बैलेंस थे वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस मैंने नहीं अप्लाई की। आफ्टर 16 मेरे पास जो ट्रांजेक्शन शो हो रही है वो है 24। अब मैं वापस ऊपर जाऊँगी क्योंकि 16 के बाद जो डेट मेरे पास आती है वो 24 आती है, 27 नहीं आती। 24 को हमने परचेज़ किए यूनिट्स, परचेज़ ऑन अक्टूबर 24 300 यूनिट्स मैंने परचेज़ किए और उसके ऊपर जो रेट अप्लाई हो 1/90। बिल्कुल सेम एज इट इज़, जिस तरह से आप परचेज़ रिकॉर्ड करते हो वही सेम आपको रिकॉर्ड करनी है। अक्टूबर 24 300 यूनिट आपने परचेज़ किए, 300 को आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। और सेम एज इट इज़ पहले आप पूरा ऊपर वाला बैलेंस यहाँ पे कॉपी करोगे, उसके बाद आप नया जो आपने परचेज़ किया फिर आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। सबसे पहले आपको ऊपर वाले सारा बैलेंस शो करना होगा, ताकि जब आप आगे सोल्ड आउट करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे लास्ट मेरे पास जो एंट्री नज़र आ रही है, सोल्ड ऑन 27 अक्टूबर 500। मैंने 500 यूनिट सोल्ड आउट किए, 500 यूनिट मैंने सोल्ड आउट किए। तो सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन में 27 अक्टूबर का हमने कुछ यूनिट जो है वो सोल्ड आउट किए, ठीक है। तो अब आपको सोल्ड आउट करने हैं 500 यूनिट्स। जब हम फीफो मेथड फॉलो करेंगे तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही होगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो जब मैं अपना बैलेंसिंग देख रही हूँ तो सबसे टॉप पे मुझे नज़र आ रहे हैं 400 यूनिट्स और मुझे सोल्ड आउट करने हैं टोटल 500 यूनिट्स। इट मीन्स मुझे स्टार्टिंग के दो रेट पे जो मेरे पास बैलेंसिंग मौजूद है, मतलब 400 भी मौजूद है और 200 भी मौजूद है, मुझे इन दोनों यूनिट्स में से थोड़े थोड़े बेचने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे टोटल 500 यूनिट्स बेचने हैं। तो 400 तो पहले मैं पूरे सोल्ड आउट कर दूंगी इससे, क्योंकि मुझे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मुझे फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट पे जो मेरे पास पड़े वो 400 बचे हैं इस रेट पे, तो सबसे पहले मैं 400 1.60 रेट पर सोल्ड आउट करूँगी तो उसकी अमाउंट आएगी 640। फिर मुझे 100 की कमी हो रही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 400 पड़े हुए थे, तो अब मैं 100 इसमें से लूँगी, 200 में से मैं लूँगी, ठीक है। हमेशा स्टार्टिंग में से ही लूँगी, कभी भी मैं एंडिंग में से नहीं लूँगी, क्योंकि हम लोग फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 400 में कमी आ रही थी, 400 बिके तो मुझे 100 की और ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि टोटल 500 सोल्ड आउट करना है। तो 200 में से मैंने 100 लिया और इस रेट पे मैंने बेचे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1.70 और आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगी अमाउंट 170 टोटल। अब जब आप एंड में बैलेंसिंग करोगे, क्योंकि हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई हैं अक्टूबर की, तो 400 तो पूरे हमारे बिक गए, ठीक है। 400 को तो हमने रिकॉर्ड करना ही नहीं है, लेकिन 200 में से सिर्फ 100 बिके हैं। 100 आपके पास है मौजूद 1.70 पे, तो आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे 1.70 से तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद आप रिकॉर्ड करोगे 200, जो कि मेरे पास जिनको मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया, ठीक है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। 200 मल्टीप्लाई बाई 180 1.80, उसके बाद आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी 360 और फिर एंडिंग वाले यूनिट पे आप इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब आपको करनी है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इस तरह से होती है कि उसकी क्वांटिटी हमेशा और अमाउंट हमेशा ऐड होती है। सारे कॉलम्स की आप क्वांटिटी और अमाउंट का ऐड करोगे, रेट को ऐड नहीं करेंगे। एंडिंग में कॉलम बनता है टोटल,
आपने परचेजेस की क्वांटिटी ऐड की जो कि मेरे पास 700 आ रही है, और उसकी टोटल अमाउंट ऐड की जो कि मेरे पास आ रही है 1270। फिर मैंने सेल्स के कॉलम की भी क्वांटिटी ऐड की जो कि मेरे पास 900 आ रही है, और अमाउंट ऐड की जो कि मेरे पास आ रही है 1450। उसके बाद मैंने बैलेंसिंग मतलब जो मेरा मेन कॉलम है कि मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री बच कितनी रही है। 800 मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री थी अक्टूबर के स्टार्टिंग में, और उसके बाद मैंने परचेजेस भी की, सेल्स भी की। उसके बाद आखिर में जो मेरे पास इन्वेंट्री टोटल बच रही है वो ये बची। इस कॉलम को मैं सिर्फ प्लस करूँगी, सिर्फ ये वाला कॉलम जो है वो लास्ट कॉलम मेन है। 100, 200 और 300 को जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास 600 यूनिट्स 600 क्वांटिटी बच रही है एंडिंग इन्वेंट्री में, और उसके अमाउंट ये है 1100। अब मुझे रेट का कोई काम नहीं है कि कौन से रेट पे बच रही है, क्या रेट है, ठीक है। अब मुझे इस रेट का कोई काम नहीं है, मुझे बस ये देखना है कि क्वांटिटी कितनी बच रही है और कितनी उसकी अमाउंट है। अब आपको नीचे मेंशन इस तरह से करना है कि कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड, मतलब आपके इन्वेंट्री सोल्ड कितनी हुई है, वो जो कि आपकी सोल्ड हुई है 900, और उसकी टोटल अमाउंट कितनी है 1450। ये आप ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हो, बस आपको वर्डिंग से मेंशन करना है यहाँ पे। और कॉस्ट असाइन टू इन्वेंट्री ऑन अक्टूबर 31 का मतलब ये है कि आप एंडिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी बच रही है, वो है आपकी 600, और उसकी अमाउंट है 1100। इस तरह से आपको पूरा कॉलम शो करना होता है। ये था हमारा फीफो मेथड परपेचुअल का फीफो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस तरह से आप परचेजिंग और सेल्स कर सकते हो अंडर फीफो मेथड ऑफ परपेचुअल सिस्टम हम लोग परपेचुअल फॉलो कर रहे थे और मेथड हमने फीफो फॉलो किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी लीफो मेथड ऑफ परपेचुअल सिस्टम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।